आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, यूपीएसआई, एएसआई, आरओ, एआरओ के लिए हिंदी ग्रामर का एक महत्वपूर्ण चैप्टर कवर करेंगे और ये होगा उपसर्ग। अगर आप चाहें इसका पीडीएफ डाउनलोड करना तो इसके लिए आपको यह ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। शुरू करते हैं, बात करते हैं उपसर्ग होता क्या है। तो देखिए, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग में एक है उप और दूसरा है सर्ग। उप मतलब होता है समीप और सर्ग मतलब होता है सृष्टि करना। यानी कि जब कोई नया शब्द किसी शब्द के पास आकर के एक नया शब्द बना दे तो उसे हम कहते हैं उपसर्ग। हालांकि प्रत्यय में भी यही कंडीशन होती है, लेकिन उपसर्ग और प्रत्यय में एक अंतर ये है कि उपसर्ग में आगे जुड़ता है और प्रत्यय में पीछे जुड़ता है। ये एक सबसे बड़ा अंतर है। प्रत्यय के लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे उपसर्ग के बारे में, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे पराजय, तो यहाँ पे एक जय शब्द था और इसके आगे जुड़ गया परा, और इसका इन पूरे का मतलब क्या होगा, हार। तो इस तरह जो जय था इसके आगे एक परा जुड़ा, तो परा जुड़ने के कारण इसका अर्थ नया हो गया और ये हो गया हार। तो यहाँ पे वही होगा, एक नया शब्द आएगा और तीसरा नया शब्द बना देगा, उसे हम कहेंगे उपसर्ग। देखा जाए तो उपसर्ग कई तरह के होते हैं, कई भाषाओं से लिए जाते हैं और ये सारे आपको हिंदी ग्रामर के तहत पढ़ना होगा। जैसे कि संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग के समाप प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय। तो यहाँ पे इन पांचों पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आपको परीक्षा में कोई भी परेशानी ना हो। सबसे पहले बात करेंगे संस्कृत के उपसर्ग के बारे में। देखिए, परीक्षा में आपको संस्कृत और हिंदी का उपसर्ग छांटने को नहीं दिया जाएगा, बस वहाँ पे दिया जाएगा और आपको छांटना होगा कि इस उपसर्ग का मतलब क्या है और इसमें कौन सा उपसर्ग है। जैसे कि कहीं कहीं उपसर्ग लगा होता है अति। अति जैसे कि आप देखेंगे अत्याचार है, अतिक्रमण है, अतिरिक्त है, अतिशय है, तो अत्यंत है। तो अति मतलब होता है अधिक या फिर ऊपर या फिर उस पार। इस अति का मतलब ये है। तो आपसे एग्जाम में इसका मतलब भी पूछ सकता है कि इस तरह क्वेश्चन बनते हैं कि अतिरिक्त में कौन सा उपसर्ग है और इस उपसर्ग का मतलब क्या है। तो अतिरिक्त में अति उपसर्ग लगा है। हमने आपको बताया कि जो उपसर्ग होते हैं वो आगे जोड़ते हैं, तो इसमें अति उपसर्ग लगा है और इस अति का मतलब है अधिक, ऊपर या फिर उस पार। तो अगला शब्द है अधि। अधि का मतलब होता है ऊपर या फिर श्रेष्ठ। और जो अधि से शब्द पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति और इस तरह और भी। उसी तरह अगला शब्द है अप, और अप से जो शब्द बनते हैं वो है अपकार, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपहरण, अपकीर्ति, अप्रयोग, अपव्यय, अपवाद और इस तरह और भी। तो यहाँ पे अप का जो मतलब होता है ये होता है बुरा या फिर अभाव, हीनता या फिर विरुद्ध। जैसे कि अपमान। अपमान मतलब कि जहाँ पे आपके साथ बुरा व्यवहार किया जाए उसको अपमान कहते हैं। अपशब्द, जहाँ पे बुरे शब्दों का प्रयोग किया जाए उसे हम अपशब्द कहते हैं। अपराध, जहाँ पे गलत काम हो उसे हम अपराध कहते हैं। अपहरण मतलब वही होता है। अपकीर्ति मतलब कि जहाँ आपकी कीर्ति को नुकसान पहुँचे उसे हम अपकीर्ति बोलते हैं। तो इस तरह आपको यहाँ पे कुल मिला के इस शब्द को देखना है, इसका मतलब जानना है और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है ये भी देखते जाना है, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह अगला उपसर्ग है अ, और इसका मतलब होता है अभाव। अ मतलब अभाव, और इससे जो शब्द बनते हैं ये है अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार और इस तरह और भी। अगला है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे या फिर समानता या क्रम या फिर पश्चात। कई जगह कई मतलब निकल के आते हैं, तो जो भी मतलब इसके निकल के आते हैं सभी यहाँ पे लिखे गए हैं। इससे जो शब्द बनता है अनुशासन, अनुज, अनुपात, अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशीलन और इसी तरह और भी।
देखिए आपसे पूछ लेगा कि अनुज में कौन सा उपसर्ग है, अनुज में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहेंगे कि अनु है। कहेगा कि अनु का अर्थ बताइए, या फिर क्वेश्चन एक ही पूछेगा कि अनुज में जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो इसका मतलब होता है पीछे। देखिए इस वीडियो के लास्ट में आपको इससे संबंधित एक्सरसाइज देखने को मिलेगा, जो कि उपसर्ग से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं, उनको इस वीडियो के लास्ट में कवर किया गया है। इसलिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितना है। बढ़ते हैं आगे। तो अगला है कि जो अगला शब्द है ये है आ। आ मतलब होता है और, सीमा, समेत, कमी या फिर विपरीत। और इनसे जो शब्द बनते हैं ये है आकाश, आदान, आजीवन, आगमन, आरंभ, आचरण, आमुख, आकर्षण, आरोहण इत्यादि। देखिए अगर आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहिए। अगर वहाँ पे किसी ऐप का लिंक दिया गया है तो आप उस ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको ये लाइन बाय लाइन मिल जाएगा। औ मतलब होता है हीनता या फिर अनादर या फिर पतन। इस औ से जो शब्द बनते हैं वो है अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवसान, अवज्ञा, अवरोहण, अवतार, अवनति, अवशेष। अगला शब्द है उप। उप का मतलब होता है निकटता या फिर सदृश, गौण या फिर सहायक या फिर हीनता। तो इसका जो शब्द बनते हैं उप से उपकार है, उपकूल है, उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति, उपवन, उपनाम, उपासना, उपभेद और इत्यादि। उसी तरह जो अगला शब्द है ये है नी, और नी का अर्थ होता है भीतर या फिर नीचे या फिर अतिरिक्त। जो इससे शब्द पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, निर्दर्शन, निपात, नियुक्त, निवास, निरूपण, निवारण, निम्न, निषेध, निरोध और निदान, निबंध। अगला है निर। निर है जिसमें र पे हलंत है, इसका मतलब होता है बाहर या फिर निषेध या फिर रहित। जैसे कि निर्वास, निराकरण, निर्भय, निरापराध, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव, निरोग, निर्मल इत्यादि। इस तरह जो अगला शब्द है यह है परा। परा मतलब होता है उल्टा या फिर अनादर या फिर नाश। तो इससे जो शब्द बनते हैं पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श और पराभूत। अगला शब्द है परि। परि मतलब होता है आसपास यानी कि चारों ओर, और इसका ये भी होता है कि पूर्ण। तो इससे जो शब्द बनते हैं ये है परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिधि, परिपूर्ण और इसी तरह और भी। तो इस तरह आपको जो जो शब्द बन रहे हैं उन्हें देखना है अच्छी तरह से, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा जाएगा। कुछ हार्ड क्वेश्चन पूछने होते हैं तो पूछ लिया जाता है कि निम्न में कौन सा उपसर्ग है। तो अब इस तरह जब थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इसे हल नहीं कर पाएंगे उतनी आसानी से, इसलिए ज़रूरी है कि इस वीडियो को अच्छे से देखें। निम्न में नी शब्द लगा हुआ है। बढ़ेंगे आगे। अगला शब्द है प्र। प्र मतलब होता है अधिक, आगे, ऊपर या फिर यश। यहाँ पे इससे जो शब्द बनते हैं प्रकाश है, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल, प्रभु, प्रयोग, प्रगति, प्रसार और प्रयास। प्रति है। प्रति मतलब होता है विरोध यानी कि बराबरी, प्रत्येक या फिर परिवर्तन। इससे जो शब्द बनते हैं वो है प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष और इस तरह और भी। एक शब्द आता है उपसर्ग बी। तो बी मतलब होता है भिन्नता, हीनता या फिर विशेषज्ञता। जैसे कि इससे मिलने वाले शब्द हैं विकास, विज्ञान, विदेश, विधवा, विवाद, विशेष और विस्मरण, विराम, वियोग, विभाग, विकार, विमुख, विनय और विनाश। एक शब्द आता है सम। सम मतलब होता है संयोग या फिर पूर्णता, और इससे जो शब्द बनते हैं संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास, संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन, संस्कृति, सम्मुख, संगाम इत्यादि। उसी तरह एक उपसर्ग है सु। सु मतलब होता है सुंदर, अच्छा, सुखी, भाव, सहज। इससे जो शब्द बनते हैं सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत, सुयश, सुभाषित, सुवास, सुजन इत्यादि। अगला शब्द है अध। अध मतलब होता है आधा, मतलब जहाँ पर भी अध का प्रयोग होता है उसका मतलब होता है आधा। तो अध से जो शब्द बनते हैं वो अधजला, अधपका, अधखिला, अधमरा, अधसेरा इत्यादि। तो ये सारे शब्द मिलके बनते हैं अध उपसर्ग से। जहाँ पर भी अध का प्रयोग होगा उसका मतलब होता है आधा।
कुछ और भी उपसर्गों को देखेंगे। अ या फिर अन, इसका प्रयोग होता है निषेध के अर्थ में, मतलब मना करने के अर्थ में। अमोल, अपढ़, अजान, अथाह, अलग, अनमोल, अनजान। उन मतलब होता है एक कम, जैसे कि 29 मतलब 30 से एक कम। 49 मतलब कि 50 से एक कम। 59 मतलब कि 60 से एक कम। तो इस तरह जो भी उन जहाँ पर लग जाए उसका मतलब होता है एक कम। 29 है, 29, 49, 59, 69 इत्यादि। अ मतलब होता है हीनता या फिर निषेध। इससे जो शब्द बनते हैं ये अवगुण, अवघट, अवसर, अवसर इत्यादि। दु मतलब होता है बुरा या फिर हीन। इसका होता है जो इससे शब्द बनते हैं दुकाल, दुबला इत्यादि। नि मतलब होता है निषेध या फिर अभाव, और कहीं कहीं इसका शब्द विशेष के रूप में भी लगता है। निकम्मा, निखरा, निडर, निहत्था, निगोड़ा इत्यादि इससे शब्द बनते हैं। बिन मतलब होता है निषेध। बिन जाना, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा, बिन का, ये शब्द इससे बनते हैं। भर मतलब होता है पूरा, पूरा या फिर ठीक। भरपेट, भरसक, भरपूर, भर दिन इत्यादि से शब्द बनते हैं। कु मतलब होता है बुराई, जैसे कुखेत, कुपात्र, कुकाट, कपूत, कुढ़ंग इत्यादि। तो ये थे कुछ संस्कृत के उपसर्ग जो संस्कृत शब्दों से लिए गए हैं डायरेक्ट। अब देखेंगे कुछ हिंदी के उपसर्गों के बारे में जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं। देखिए यहाँ पे हम सारे चैप्टरों को, चाहे वो संधि हो, समास हो या फिर सभी को एक विस्तार रूप से कवर कर रहे हैं, ताकि आपके किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो यूपी टेट हो, कोई भी टेट हो या फिर कहीं किसी लेवल का कोई हिंदी ग्रामर का पेपर हो, आपको इससे बाहर ना पूछा जाए। उपसर्ग में जो पहला शब्द है हिंदी में यह है अन। अन मतलब होता है इसका निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा मतलब नहीं देखा। अध, अध मतलब कि आधे के अर्थ में होता है, जैसे अभी आपने देखा। कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो हिंदी और संस्कृत दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। उन मतलब कि अभी आपने इसे देखा है संस्कृत में प्रयोग होता है। और इसी तरह भर, भर मतलब पूरा और ठीक। दु मतलब होता है बुरा, मतलब कि दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल इत्यादि। अब होता है नी मतलब होता है अभाव या फिर विशेष। निगोड़ा, निडर, निकम्मा इत्यादि। अ मतलब फिर से अभाव या फिर निषेध। अछूता, अथा, अटल। क मतलब होता है अगर किसी शब्द के आगे क लग जाए तो इसका मतलब होता है बुरा या फिर हीन। कपूत मतलब अच्छा पूत नहीं, कचोट। कु मतलब होता है बुरा, मतलब कुचैल, कुचैला, कुचक्र ये होता है। कु मतलब शब्द अर्थ होता है बुरा। अ मतलब हीन या फिर निषेध। अवगुण, अवघर, अवसर, अवसान। भर मतलब होता है पूरा, मतलब कि भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार इससे शब्द बनते हैं। सु मतलब होता है अच्छा, सुडौल, सुजान, सुघड़ और सुफल इससे शब्द बनते हैं। पर मतलब दूसरा यानी कि बाद का। परलोक, परोपकार, परसग, परहित। और बिन मतलब होता है बिना या फिर निषेध। बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। तो ये शब्द है जो हिंदी से पूछे जाते हैं उपसर्ग के रूप में। अब देखेंगे उर्दू के कुछ उपसर्ग जो कि आपके परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। देखिए उर्दू वाले खास करके ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सबकी भाषा नहीं है, और हिंदी में उर्दू पूछ लेने से थोड़े क्वेश्चन हार्ड भी बनते हैं, तो आप थोड़े ध्यान से इसे देखिए। और इस वीडियो के लास्ट में हम जब आपसे क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पर भी उर्दू से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे ला शब्द होता है एक जो उपसर्ग के रूप में लगता है। उपसर्ग मतलब ध्यान रखिए, उपसर्ग मतलब कि आगे। तो ला मतलब होता है बिना, जैसे कि लाचार, बिना चारा का। लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। लापरवाह, जो परवाह न करता हो। लापता, जिसका कोई पता ना हो। तो ला मतलब होता है बिना। बद मतलब होता है बुरा, जैसे बदसूरत, बदनाम, बद दिमाग, बदमाश, बदकिस्मत और ये भी इसी तरह। बे मतलब होता है बिना। ये आपको अर्थ तो जरूर याद रखना है क्योंकि परीक्षा में यही पूछे जाते हैं। बेकाम, बेअसर, बेरहम, बेईमान, बेरहम इत्यादि। कम मतलब होता है थोड़ा, जैसे कि आपने देखा संस्कृत वाले में उन प्रयोग होता था एक कम के लिए, और इसमें कम जब प्रयोग होगा तो पूछा जाएगा कि जो कम शब्द है ये किसका उपसर्ग है, हिंदी का, उर्दू का, इंग्लिश का। तो जो कम शब्द है ये उर्दू का उपसर्ग है, आपको ये भी याद रखना है। कमसीन, कम ख्याल, कमजोर, कम दिमाग, कम जात इत्यादि। एक शब्द आता है गैर। गैर मतलब होता है के बिना या फिर निषेध, जैसे गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी, कुछ और भी इसी तरह।
जैसे कि शब्द है खुश, जो कि उर्दू है। अभी हम उर्दू वाले को कवर कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि उर्दू को कवर कर रहे हैं। ये होता है खुश। खुश मतलब कि श्रेष्ठता के अर्थ में, जैसे खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुश दिल, खुशहाल इत्यादि। ना मतलब होता है अभाव, जैसे कि नाराज, नालायक, नाम, नामुमकिन, नादान, नापसंद, नादान इत्यादि। अल मतलब कि होता है निश्चित, जैसे कि अलबत्ता, अलगरज। तो जहाँ पे ये अल शब्द लग रहा है, ये उर्दू का उपसर्ग है और इसका मतलब होता है निश्चित। दो चीज़ों को आपको अच्छे से याद रखना है। बर मतलब होता है ऊपर, पर या फिर बाहर, जैसे बर्खास्त, बर्दाश्त, बरवक्त इत्यादि। बिल मतलब होता है के साथ, मतलब कि बिल आखिर, बिल्कुल, बिलवजह। हम मतलब होता है बराबर या फिर समान, हम उम्र, हम दर्दी, हम पेशा इत्यादि। तो ये हैं कुछ उर्दू के शब्द। और भी कुछ उर्दू के शब्दों को देखेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि परीक्षा में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। ब होता है, ब मतलब होता है और या फिर अनुसार, जैसे बनाम, बदौलत, बस्तूर, बगर। बा मतलब होता है सही, जैसे बाइज्जत, बाइज्जत बरी करना, बाकायदा, बाअदब, बामौका। सर मतलब होता है मुख्य, मतलब हेड, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। बिला मतलब होता है बिना, मतलब बिला वजह, बिलासक। हर मतलब होता है प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। दर मतलब होता है में, दरअसल, दर हकीकत। फिल या फिर फी का जहाँ भी प्रयोग हो, इसका मतलब होता है में, प्रति, मतलब फिलहाल, या फिर फी आदमी, इससे बनने वाले शब्द है। अब देखेंगे कुछ अंग्रेजी के उपसर्गों के बारे में। अभी तक हमने हिंदी और उर्दू को देख लिया, संस्कृत को भी देख लिया है। अब अंग्रेजी के उपसर्ग को देखेंगे। अंग्रेजी में होता है सब, जैसे कि सब कमिश्नर, इस तरह जो शब्द आते हैं। तो सब इंस्पेक्टर, तो सब मतलब होता है अधीन या फिर नीचे। सब मतलब जैसे एक इंस्पेक्टर होता है, एक सब इंस्पेक्टर होता है, तो सब मतलब कि नीचे। जैसे कि सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी मतलब होता है सहायक, जैसे कि डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर, ये आपने सुना होगा। तो ये होता है डिप्टी सीएम, तो ये होता है सहायक। वाइस, वाइस मतलब भी होता है सहायक, जैसे कि अंग्रेजों के समय में शब्द था वाइस राय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट जो अभी है। इस तरह होता है जनरल, जनरल मतलब कि प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ मतलब भी होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी, इससे बनने वाले शब्द हैं। हेड, हेड मतलब होता है मुख्य, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, ये इससे बनने वाले शब्द होते हैं। आपको याद कर रखना है कि ये कौन से शब्द हैं, उर्दू है, हिंदी है, संस्कृत है या फिर अंग्रेजी है, और इनका अर्थ क्या होता है। देखते हैं कुछ और को। अधा मतलब होता है नीचे। कुछ ऐसे उपसर्ग हैं जो कि कई बार पूछे गए हैं कई तरह से। अधा मतलब नीचे, अधापतन, अधोगति, अधोमुखी, अधोलिखित, इनसे शब्द बनते हैं। अंता मतलब जैसे इनसे शब्द बनते हैं अंताकरण, अंतापुर। तो अंता मतलब होता है भीतरी, अंताकरण, अंतापुर, अंतर्मन और अंतर्देशी, इनसे शब्द बनते हैं। और से होता है अभाव, जैसे कि अशोक, अकाल, अनीति, अधर्म, अज्ञान, अनीति। चीर मतलब होता है बहुत देर, जो चीर होता है जैसे कि चिरंजीवी, चिर कुमार, चीरकाल, चिरायु मतलब ज़्यादा दिनों तक जीने वाला। तो चीर मतलब होता है बहुत देर। पुनर् मतलब कि फिर, पुनर्जन्म, पुनर्लेखन, पुनर्जीवन, पुनर्निर्माण, पुनरागमन। बहिर मतलब होता है बाहर, बहिर्गमन, बहिर्जगत, बहिष्कार या फिर बहिर्द्वार। उसी तरह कुछ और भी शब्द हैं, जैसे कि सत्य यानी सच्चा। यहाँ पे देखिए हमने सारे कवर कर लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको थोड़े परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। पुरा मतलब कि पुरातन, मतलब इससे जो शब्द बनते हैं पुरातत्व, पुरावृत्त। सम मतलब होता है समान, समकालीन, समदर्शी, समकोण और समकालिक शब्द बनते हैं। सह मतलब साथ, सहकार, सहपाठी, सहयोगी, सहचरी से शब्द बनते हैं। अन मतलब अभाव या फिर निषेध, अनर्थ, अनंत शब्द बनते हैं। अंतर मतलब कि भीतर, अंतर्नाद और अंतर्राष्ट्रीय इससे शब्द बनते हैं। का या फिर कु मतलब होता है बुरा, का पुरुष, कुपुत्र, ये इससे शब्द बनते हैं। पुरा मतलब होता है पहले और इससे जो शब्द बनते हैं पुरातन, पुरातत्व। स मतलब होता है सहित, सपरिवार, सदेह, सचित, इससे शब्द बनते हैं। आलम मतलब होता है शोभा और विकार और इससे जो शब्द बनते हैं ये है अलंकार।
आविष मतलब होता है प्रकट या फिर बाहर होना। इसे जो शब्द बनते हैं हैं आविष्कार, आविर्भाव। तिरस मतलब कि तिरछा, टेढ़ा या फिर अदृश्य होना। इसे जो शब्द बनते हैं तिरस्कार, तिरोभाव। पुरस मतलब होता है सामने, और इसे जो शब्द बनता है यह है पुरस्कार। प्रादुर्भ, देखिए इसे प्रादुर्भाव इसी से बनता है। इसका मतलब होता है प्रकट होना यानी कि सामने आना, और इसे जो शब्द बनता है प्रादुर्भूत और प्रादुर्भाव बनता है। न मतलब आप जानते हैं अभाव, मतलब नगण्य या फिर नपुंसक। तो ये था आपका पूरा एक चैप्टर उपसर्ग का। हमने इनमें उन सभी शब्दों को कवर कर लिया है जो कि आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और अब शुरू होगा इसके लिए एक्सरसाइज। आपके सामने 2 से 3 सेकंड होंगे अपना उत्तर कमेंट करके बताने के लिए। और ख़ास रिक्वेस्ट उन लोगों से जो लोग इस वीडियो को ऑफलाइन देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को ऑफलाइन भी देख रहे हैं तो भी आप अपना उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइए। दूसरे का मत देखिए, आप अपना उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्वेश्चन है कि कमजोर में कौन सा उपसर्ग है? कमजोर, पहले तो आपको जानना होगा कि इसमें उपसर्ग है या फिर नहीं है। उपसर्ग का खासियत ये होती है कि उसका भी खुद का अर्थ निकलेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें से आप इस तरह इसको बांट दे कमजोर और इसके साथ र, क्योंकि ना तो र का कोई अर्थ निकलेगा और ना ही कमजो का कोई अर्थ निकलेगा। तो इस तरह नहीं होता है। अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि इसमें एक शब्द है कम, और दूसरा है जोर। तो इसमें हमने आपको बताया था कमजोर के समय। तो कम कौन सा शब्द है यही आपसे पूछा गया है। उर्दू है, अंग्रेजी है, संस्कृत है या फिर हिंदी है। तो आप देखेंगे कम होता है ये उर्दू शब्द है। कम क्या है? उर्दू शब्द है। दूरदीन में उपसर्ग कौन सा है? चलिए बताइए, दूरदीन में कौन सा उपसर्ग है? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिल रहे हैं। तो जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वो लोग भी अपना उत्तर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आप ये दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरे नंबर का उत्तर बता सकते हैं लिख करके। इसमें है दूर। जो दूर है आप इसमें देखेंगे, इसमें शब्द है दूर और दीन जोड़ करके दूरदीन बना है। अनुवृत्ति, अनुवृत्ति इसमें कौन सा उपसर्ग है? क्योंकि ये कई बार पूछे जाते हैं। अनुवृत्ति में आप देखेंगे वृत्ति मतलब दोहराना होता है। अनु इसमें एक शब्द है, तो इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा अनु। प्रतिक्षण, प्रतिक्षण में उपसर्ग कौन सा है? प्रतिक्षण, इसमें तो आप देखेंगे कि क्षण एक अलग शब्द है, प्रति एक अलग शब्द है। प्रति मतलब कि उल्टा होता है, विरोधी होता है, तो इसमें उपसर्ग जो है प्रति है। निर्णय, निर्णय में कौन सा उपसर्ग है? तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 या फिर 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कंफ्यूज करेंगे, पहला, दूसरा और ये 2 वाला लास्ट वाला। तो इसके लिए सही उत्तर आपका होगा निर, क्योंकि ये और ये तो सेम है, यानी कि इसका सही उत्तर है निर। निर्णय, णय और निर अलग अलग शब्द हैं, तो निर्णय इसका उपसर्ग होगा। अगला है कि किस में अंतर उपसर्ग नहीं है, मतलब कि इसमें से कौन ऐसा शब्द है जिसमें कि अंतर उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों में होगा। तो कमेंट करके बताइए। देखिए, अगर आप देखेंगे अंतरात्मा में तो इसमें है, अंतरराष्ट्रीय तो इसमें इस तरह का नहीं है, अंतर्गत में है, अंतरात्मा में है। अंतरराष्ट्रीय में इस तरह का नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके बाद र आ रहा है जो कि इसमें पूरा र है, तो ये नहीं है और यही इसका उत्तर होगा अंतरराष्ट्रीय। बद्ध, बद्ध उपसर्ग है, मतलब कि इस बद्ध उपसर्ग से कोई ऐसा शब्द बताइए जो इसमें बना हो। तो ये है बदबू। कोई ऐसा शब्द बनना चाहिए जो कि उसका कुछ अर्थ निकले, ऐसा नहीं कि आप उसका अर्थ भी ना निकले, वो भी उपसर्ग नहीं होगा। इनमें से संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है? यहाँ पे उपसर्ग दिए गए हैं, आपको बताना है कि संस्कृत का उपसर्ग कौन सा है। तो आप देखेंगे कि प्रति मतलब होता है उल्टा, और यही संस्कृत का उपसर्ग है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप एक क्वेश्चन हमें कमेंट करके बताइए, और आपको हमें बताना है प्रति उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द का नाम हमें कमेंट करके बताइए। ऐसे 2 शब्दों का नाम हमें कमेंट करके बताइए जिनमें प्रति उपसर्ग लगा हो। जैसे एक हम बता रहे हैं प्रतिदिन, अब आपको प्रतिदिन को नहीं बताना है, प्रतिदिन के अलावा कुछ 2 को कमेंट करके बताइए। ऐसे 2 शब्द बताइए कमेंट करके जो प्रति उपसर्ग से जुड़ करके बने हो।
तो अगला है और इसमें अध्यक्ष में उपसर्ग बताना है, तो इसमें हो जाएगा आदि। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, और इसके और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।